ज्यादा तेज भागती हो। जाओ जाओ, जाती हूँ। हेलो, टेस्टिंग, हेलो। देखो वो कुछ कह रहा है। मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। अब जब मुझे पता चला कि मैं भी तुम्हें पसंद हूं तो दुनिया ही बदल गई मेरी। ये हुई ना आशिकों वाली बात। सच्चा आशिक है, सच्चा। वैसे कौन है वो खुशकिस्मत लड़की? तुम सबसे मुख्तलिफ हो, सबसे अलग। अब तुम हर चीज डिफरेंट चाहती हो, तो इसीलिए मैं अपने प्यार का इजहार इस डिफरेंट तरीके से कर रहा हूं। मुझे तुमसे प्यार हो गया माहिन सेहान। इश्क हो गया है तुमसे। ओह गॉड। ये रखो, मैं अभी आई। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? सुनो, मेरा और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। शक्ल देखी है तुमने अपनी आईने में? हाँ, क्या इस दुनिया में तुम ही रह गए हो मेरे लिए? तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द भी होते तब भी तुमसे इश्क न करती। तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द भी होते तब भी तुमसे इश्क न करती। भाग क्या ना, परेशान मत पकड़ा नहीं ना उसे। सीमी गई है उसके पीछे, वो उस लड़के को जरूर पकड़ के ले आएगी यहाँ। देखो तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यार बाहर सब कुछ बुरा हो रहा है आज मेरे साथ। बहार कितना खूबसूरत नाम है। मुझे मुइस कहते हैं। हेलो। ओह, डोंट टेल मी ये मेरी शादी का केक है। प्लीज कह दो ये मेरी शादी का केक नहीं है। तो क्या कोई और शादी भी हो रही है यहाँ पर? सॉरी करने के बजाय तंज कर रहे हो तुम मुझ पे। बात सुनिए मैडम, केक गिराया है आपने, जो बहुत मेहनत से बनाया था मैंने। यहाँ उसूली तौर पर जो माफी मांगेगा वो आप हैं। अरे आप इस केक के मसले को लेकर आपस में मत उलझिए। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है इस केक के लिए। ऐसा करते हैं, एक मिनट बाहर रुकिए। मुझे लगता है इस केक को यहाँ से उठाना ठीक नहीं रहेगा। मेरे पास एक बेटर आइडिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस केक को यहीं रहने देते हैं और जब निकाह के बाद केक काटने का टाइम आएगा तो दूल्हा दुल्हन यहीं आके काट लेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अरसे बाद इतना अच्छा जोक सुना है। चलो हम ऐसा करते हैं, जल्दी से तुम दूसरा केक बना के ले आओ और हम इस केक को भूल जाते हैं। और जब तक फूल भी आ जाएंगे बाहर, मेरे निकाह के टाइम तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हाँ डार्लिंग, हाँ हाँ। केक तो बन चुका और आपने जिसे गिरा भी दिया। दूसरा केक नहीं बनेगा। जो कहा है वही करोगे तुम, समझे?
इजी रहो मेरे भाई, प्लीज इजी रहो। देखो मेरी बात सुनो, हमें जो आज पेमेंट होनी है उसकी हमें बहुत जरूरत है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। काम है, जल्दी चलो। रुको ना यार, खुदा के वास्ते इजी रहो प्लीज। या अल्लाह, उस गुजरे हुए वक्त का क्या करेंगे आप, जिसके बाद सब कुछ बदल चुका है, हत्ता के इंसान भी बदल चुके हैं, बस एक मोहब्बत नहीं बदली। शाहान, ये क्या ऑल फॉल बक रहे हो? माहीन है वो। जानता हूं, माहीन ही है, सुना मैंने। ओ तो यानी ये दुल्हन माहीन वही है जो तुम्हारे साथ कॉलेज में थी, वही ना? जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है, मगर इतना अजीब रंग समझ नहीं आया मुझे। भाई तुम्हारा प्यार मिल गया, अब क्या इरादा है? सबसे पहले तो इसे साफ करेंगे हम। हाँ गुलजार भाई, मुझे हेल्प चाहिए आपकी, अर्जेंटली एक वेडिंग केक चाहिए मुझे। भाई किसी और से कह दो खुदा के वास्ते। पिंक होना चाहिए। अरे यार गुलजार भाई, किसी भी केक पर पिंक क्रीम लगा दीजिए। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ? यार वो कम से कम 10 दिन पुराना केक भिजवाएगा, ग्लूकोज से बना हुआ, हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। किसी और से मंगवा लो ना प्लीज शाहान। मोइस, हाँ, दुल्हन इस केक के भी लायक नहीं है। तुमने जिसका दिल तोड़ा था, ढूंढो उसे, उसके दिल पर प्यार का मरहम रखो, अपने प्यार के लिए और उसके लिए माफी मांगो उससे उसका दिल तोड़ने की, वरना हमेशा के लिए तन्हा रह जाओगी। जानती हो ना, मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं रखती, मगर मैं हैरान हूँ कि वो औरत इतना सब कुछ कैसे जानती है। तुम्हारे दिल में खंजर घोंपा गया है इसलिए कि तुमने भी किसी के घोंपा था, यही कहा था ना उस औरत ने? जी हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कब से। ये भी कहा था जिसका दिल दुखाया उससे माफी मांगनी है तुम्हें। मेरी पर्सनल लाइफ को तुम दोनों अच्छी तरह जानती हो, मैंने कभी किसी बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ा, हमेशा मुझे ही छोड़ा गया। हाँ, कह तो सही रही हो, हमेशा तुम्हें ही छोड़ा गया। बिल्कुल। मगर कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जिन्हें तुमने छोड़ा होगा माही, जिनकी मोहब्बत को तुमने ठुकराया हो। वो लोग तो अनगिनत हैं। हो सकता है उन्हीं लोगों में से किसी की तुम्हें बद्दुआ लगी हो। यार तुम लोगों को वो लड़का याद है, छोटे कद का था, जो शायद उसका नाम जफर था। छुट्टी के बाद हमेशा हमारा पीछा करता था और हम परेशान रहते थे कि किस तरह जान छुड़ाएं। वो बिलाल याद है जिसकी टांगे बहुत लंबी थी और शायद वो वही ना जो फुटबॉलर था, पसीने की बू आती थी उससे, हम देखते ही रास्ता बदल लेते थे उसको, बहुत गंदा था। सुनो, तुम दोनों को वो लड़का याद है, वो जिसकी बहुत अजीब सी शक्ल थी? अरे यार वही ना जिसके मुंह पे दाने थे, बहुत पढ़ाकू सा था जो। याद करो, बहुत मासूम सा था, हम अपने सारे काम करवाते थे उससे। यार क्या नाम था उसका, याद आ रहा है मुझे। गुड्डू, सोनू हाँ हाँ, सोनू ही था। नहीं, शानू था वो, मोटा सा जिसे हम हमेशा तंग करते थे। हाँ यही। हाँ वही, तुम गुलामों की तरह इस्तेमाल करती। बिल्कुल सही कहा। तुम कितनी बेरहम हो माहीन यार, किसी के साथ कोई ऐसे करता है भला? हाँ, तुम लोग तो ऐसे कह रही हो जैसे सिर्फ मैं ही ऐसा करती थी, जैसे तुम लोगों ने तो अपना कोई काम करवाया ही नहीं ना उससे कभी। मैं कुछ भी नहीं करती थी, असल में तो तुम दोनों तंग करती थी उसे। हाँ ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, मानती हूँ। छोटी मोटी गलती? तुम दोनों ने जो आखिरी दफा उसके साथ किया था वो याद है? ये बाहर लेके गई थी उसके पास मुझे तो पता तक नहीं था कि ये क्या बात कहने वाली है उसको। इसने अचानक जाके वो सब कह दिया। यार सीमी, तुम्हें झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती? कुछ तो खुदा का खौफ करो। यार माहीन, तुमने ही तो कहा था कि तुम बोर हो चुकी हो, उससे जान छुड़ानी है, इसलिए किया था। सुन लो मैडम सीमी, तुम वो इसलिए किया था तुमने? हे शानू, यार सुनो, तुम यहाँ बैठे खाना खा रहे हो यार, ये हर वक्त अपने खाने के बारे में ही सोचता रहता है। कोई काम था मुझसे तुम लोगों को? कोई काम नहीं तो? यानी तुम बस खाते रहो। वक्त आ गया है तुम्हारे मैदान में उतरने का। क्या मतलब? माहीन के दिल के मैदान में। हम जानते हैं कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, बल्कि सभी को मालूम है। यार सीमी, तुम क्यों चुप बैठी हो? तुम भी कुछ कहो ना। हाँ ना, माहीन से तुम मोहब्बत करते हो, ये बात मालूम है सबको। उससे कोई मोहब्बत नहीं मुझे। मेरा मतलब है, गलत समझ रही हो तुम। वाकई? मैं तो बस दोस्त समझता हूँ उसे। हम जानते हैं सब। शर्माओ नहीं शानू,
यार उससे तुम मोहब्बत करते हो तो कहते क्यों नहीं? अब वक्त आ गया है कि उससे जाकर साफ साफ कह दो तुम। क्या कहना है? इजहारे मोहब्बत करना है। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? किसने कहा? कैसे नहीं है? पता नहीं। सुनो शानू, तुम वहां भी आग लगी हुई है। मैंने गलत कहा सीमी? हाँ वो तो है, दिल ही दिल में मोहब्बत करती है माहिन तुमसे। क्या वाकई में? याद है माहिन हमेशा क्या कहती है? मोहब्बत को हिम्मत चाहिए, है ना सीमी? यार शानू क्या कर रहे हो ये? तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए, इजहार करना है। हर एक को बता दो, ऐलान कर दो अपनी मोहब्बत का। अगर वाकई मोहब्बत करते हो तो करोगे। मुझे तुमसे प्यार हो गया माहिन सिहान, इश्क हो गया है तुमसे। कितना बुरा किया था ना हम लोगों ने उसके साथ। आज का वक्त होता तो कभी ऐसा न करती मैं। उस वक्त हम लोग यंग थे, क्या मालूम था कि वो ऐसा करेगा। हैवान थे, हैवान। हैवान कहोगी तो मुनासिब रहेगा। हमारी ही वजह से तो छूटी थी उसकी पढ़ाई भी। बाय द वे मैंने कुछ नहीं किया था। हाँ तुम तो बहुत नेक हो, हम ही बहुत बुरे हैं मैडम। यार एक बात तो मुझे समझ आ गई है, रोशन ने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि वो प्यार नहीं करता मुझसे, बल्कि मुझे शानू की हाय लगी है। ऐसा ही है। बिल्कुल। यानी इस सब की वजह मैं हूँ। अब हमें लाजमी शानू को ढूंढना होगा और उससे माफी मांगनी होगी। वो तो जब कॉलेज छोड़ के गया तो उसके बाद आया ही नहीं, कहाँ ढूंढेंगे उसे? अरे यार, जब हम यहाँ बैठे जंगलों में रहने वाले जानवरों को ऑनलाइन देख लेते हैं तो अपने शहर में रहने वाले को क्यों नहीं ढूंढ सकते? शानू यलमास आ गया, ये लो। रुको एक मिनट, ये देखो। ये तो बहुत सारे शानू हैं, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो कौन है? ये तो बहुत सारे हैं। इस्तांबुल मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है ना आपने? हाँ, पूरे 4 साल जाया किए वहाँ। लेकिन मेडिकल तो 6 साल में होता है। मैंने जल्दी पढ़ लिया, दरअसल सुपर इंटेलिजेंट हूँ ना मैं। क्या मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट की आपने? बिल्कुल, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ मैं। ये भी समझ सकती हो कि मोहब्बत का डॉक्टर हूँ। गॉट इट? अम्मी क्या कर रही हैं? मैंने सोचा इनकी तस्वीर यहाँ से ले जाऊं मैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जगह तुम्हारे बाबा की नहीं रही ना। ये जगह बेटा बिल्कुल बदल गई है। वो यहाँ के खाने बदल गए, यहाँ के लोग बदल गए, तो अब सब कुछ नया है यहाँ पे। इसलिए मैंने सोचा कि इस तस्वीर को यहाँ से मैं अपने घर ले जाती हूँ। लाइए, मुझे दीजिए आप। अम्मी, ये मेरे बाबा भी हैं और पहले उस्ताद भी। उन्होंने जो दुकान हमारे लिए छोड़ी थी, अगर उसे हम ना बेचते तो ना ही मैं ये जगह ले पाता और ना ही हम रेस्टोरेंट खोल पाते। यानी ये जगह भी बाबा की ही है और उनकी ये तस्वीर यहां से कहीं भी नहीं जाएगी। आप कहीं रो तो नहीं रही? मैं क्यों रोने लगी? कैसी बातें कर रहा है, पागल हो गया है क्या? हाय, मुझे पता होता इनकी ये हालत है तो खुद मिल लेते जाके। यार देखो तो इसके साथ जिंदगी ने कितना जुल्म किया है। इसका तो दी एंड हो गया है। अच्छा मुझे एक बात तो बताइए, एड्रेस तो पता है ना आपको अपने घर का? हम छोड़ाते हैं आपको शानू अंकल। शानू? ये शानू कौन है भाई?
काम बंद, सब लोग यहाँ आ जाएं। बस बहुत काम कर लिया, अब पार्टी टाइम है। आपा क्या कर रही हैं? आए ना। ये तुमने क्या बनाया है? बहुत अच्छा लग रहा है। नई रेसिपी है, अभी मैं ट्राई करूंगा। अगर अच्छा लगा तो मेन्यू में शामिल कर लूंगा। आपको हमारी पसंद ना पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी खुद भी ट्राई करेगा। वाह भाई, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। क्यों नहीं मिस करेंगी? क्या गलत कहा मैंने? हाँ ना, मैं क्यों नहीं मिस करूंगी इसे? मुझे तो इसके बगैर सांस ही नहीं आती। साले साहब, काम बाकी है तो हम भी मदद कर देते। नहीं नजीब भाई, सारे काम हो चुके। ठीक है, खाइए जनाब और बताइए कैसा है। कुछ गाने मुझे पसंद हैं जो मैं गा नहीं सकती। कुछ नज़में हैं जो पसंद हैं पर याद नहीं। आई विश मैंने जो कहानियाँ पढ़ी मैं उनमें मौजूद प्रिंसेस की तरह ही होती। जो मुझे ख्वाब आते हैं उनकी इब्तिदा तो बहुत हसीन होती है, मगर मैं कभी भी उनका अंजाम देखने में कामयाब नहीं हो पाती। सोचो तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा बिल्कुल तुम्हारी पहुँच में हो, मगर जैसे ही तुम उसे पाने वाली हो घबरा कर तुम्हारी आँख खुल जाए। ऐसे ख्वाबों का अंजाम मैं कभी नहीं देख पाती। सोचती हूँ क्या मेरे ख्वाबों का वो शहजादा कभी मेरा हो पाएगा? हर अखबार में हमारी ही न्यूज है। हाँ तो तुम्हें ही शौक था ना सारे अखबारात में शादी की कवरेज हो। लो आ गई कवरेज, अब सारी फैमिली भुगते। तो मेरा क्या कसूर है इसमें रज़ा? तुम्हारा क्या कसूर है? बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा खानदान है, खुश रहेगी माहीन। मिल गई ना उसे खुशी। तुम्हारी बेटी की पसंद था, मैंने या तुमने उसे शादी के लिए पसंद नहीं किया। क्या था। बात है? टेंशन ना लो अब। चलो नहीं लेते टेंशन। माहीन आ रही है। अखबार छुपा दो। गुड मॉर्निंग लव बर्ड्स। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा जान। श्योर ना बेटा? हाँ, हमें टेंशन ना हो इसलिए तो नहीं कह रही हूँ ऐसा। बिल्कुल भी नहीं। कोई भी इस घर में टेंशन नहीं लेगा अब। पता है क्या सोच रही हूँ? बताओ। ये अच्छा हो गया बहुत। वैसे भी उसके साथ काफी टाइम गुजार के बहुत बोर हो गई थी मैं। शाबाश मेरी बेटी, तुम इतनी बाहिम्मत होगी ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आखिर बेटी किसकी हूँ मैं? किस कदर मुश्किल वक्त गुजारा है मेरी बच्ची ने। कहीं बाहर घूमा। हाँ बिल्कुल, न्यूयॉर्क कैसा रहेगा? तुम्हें तो पसंद भी है ना वो बहुत। बिल्कुल, बल्कि हम ऐसा करते हैं घर किराए पे ले लेते हैं वहाँ। हाँ। और अगर तुम्हारी फ्रेंड्स को छुट्टियाँ मिल जाए उन्हें भी ले जाओ साथ। और बाद में मैं भी आ जाऊंगी वहाँ। रहने दे, इसकी कोई जरूरत नहीं। किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं जॉब पे जा रही हूँ आज से। अच्छा। अरे बेटा इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं। ओके अम्मी। ठीक है बेटा। अम्मी ये अखबार यहाँ किसने रखा? मैंने रखा था। अम्मी इनका कलर उतरता है, आपने यहाँ क्यों रख दिए? अरे बेटा ये अखबार तो बस यूं ही। दुल्हा फरार और दुल्हन बेहोश? मैं बिल्कुल बेहोश नहीं हुई थी, हरगिज नहीं। मैं बिल्कुल ठीक थी। ओके? हाँ ठीक कह रही हो तुम। इनका तो काम ही झूठी खबरें छापना है। अरे बेटा ये अपनी सर्कुलेशन के चक्कर में कुछ भी लिख देते हैं। ये अखबार वाले किस कदर झूठ लिखते हैं। मैं बिल्कुल होशो हवास में थी। बिल्कुल झूठ लिखा है। बिल्कुल झूठ लिखा है। बेटा तुम अपनी जॉब पर जाओ। दुल्हा फरार और दुल्हन बेहोश। एक बार वो कमबख्त मेरे हाथ आ जाए उसके बाद देखना शहला तुम, उस घटिया इंसान को इतना पीटूंगा कि किसी की भी लायक नहीं रहेगा। यही इलाज है उसका। छोड़ो रज़ा, क्या फायदा। मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा उसे। हाँ। हमें माहिन को कॉल करनी चाहिए। उफ। हाँ बोलो। कैसी हो माहिन? अब ठीक तो हो ना तुम? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आवाज से ठीक नहीं लग रही मुझे। खुशी हुई बात करके। तो फिर आज मिले? हाँ मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। ये आसान नहीं होगा उसके लिए। तो फिर क्या करना चाहिए उसे नॉर्मल करने के लिए हमें? चलो उठो, हम लोग यहाँ से पार्लर चलते हैं। कमाल से ब्रेकअप के बाद वो वहीं गई थी और उसके बाद वहाँ से सिनेमा चलेंगे। दिमाग सही है तुम्हारा? फराज से ब्रेकअप के बाद वो सिनेमा गई थी और याद है ना क्या हुआ हाँ, था? मुझे अच्छी तरह याद है। वो सिनेमा जाकर बहुत रोई थी। सिनेमा कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। अब तो शादी टूटी है उसकी, बहुत बुरा हाल होगा। हाय यार बेचारी माहीन। उफ।
खा मेरे बच्चे, खूब पेट भर के खा। दिन रात मेहनत करता है तू। आखिर बेटा किसका हूँ? मेरा बच्चा। खा ले मेरे बच्चे, अच्छी तरह खा ले। लाओ तुम भी प्लेट लाओ अपनी। ये क्या, कीमे वाले शाहान को और पालक वाले मुझे? लाया भी तो शाहान ही है ना। जिस दिन तुम इस तरह से स्नैक्स लाओगे तुम्हें भी कीमे वाले मिल जाएंगे। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या कहा मैंने? नजीब भाई आप मुझसे ले लीजिए। हाँ। अरे हव्वा क्या हो गया? क्या तुम्हें भाई दिखाई नहीं देता? इतनी मेहनत के बाद इसे पेट भर खाने की जरूरत तो पड़ेगी ना। इसे अच्छे खाने की जरूरत है, निकम्मे और निखट्टू लोगों की बजाय।